ऋषि का नाम था समीक। तपस्या की तैयारी की, योग की तैयारी की, पूजा में बैठ गए, ध्यान लगा लिए, जब तक ये लेट पहुंचे। और जैसे ही अपना ध्यान मग्न भजन में बैठे थे, उसी समय पर राजा परीक्षित पहुंच गया। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, अरे महात्मा, ए महात्मा। संत ध्यान में थे, नहीं सुना। राजा परीक्षित ने मन में सोचा, बोले लगता है ये महात्मा इसलिए डर रहा है कि राजा आया है, राजा को कुछ खिलाना पिलाना ना पड़े, मेरे आदर सत्कार ना करना पड़े, इसलिए आंख बंद करके बैठा है। ये भावना कब आती है? जब हमारे हृदय में, हमारे सर पे कलयुग का वास होता है, तब ऐसी बुद्धि हमारी बिगड़ने लगती है। आज बुद्धि बिगड़ गई। पास में पड़ा हुआ वो मृत सर्प अपने बाण निकाला है और उस बाण से मरे हुए सर्प को लेकर के संत समीक के गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला, राजा परीक्षित तो चले गए, लेकिन उसी समय पर एक गुरु का शिष्य वहां पर खेल रहा था। दौड़ा दौड़ा गया कौशिकी नदी के किनारे। समीक का पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। उससे जाकर कहा, महाराज, हमारे आपके पिताजी के यहाँ पर कोई राजा आया और उसने आकर के पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, पिताजी का अपमान करके चला गया। श्रृंगी ऋषि ने कुछ न देखा, कौशिकी नदी का जल लिया हाथ में और जल लेकर के कह दिया, ए आर्य पुत्र, क्षत्रिय बालक, तुझे अपने राज्य पर इतना घमंड है, अपने मुकुट पर इतना घमंड है कि तूने मेरे धर्म तुल्य पिता का अपमान कर दिया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, आज से 7वें दिन इसी का पूर्व तक्षक नाम का सर्प तुझे डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, 7वें दिन आकर के तुझे डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। धनुष से निकला हुआ बाण, हाथ से छूटा हुआ समय, मुख से निकली हुई बॉडी, मुख से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती है। श्रृंगी ऋषि गए हैं घर, पिताजी के गले से सर्प को निकाला और रोने लगे। पिताजी का जब ध्यान खुला, बेटा क्यों रो रहे हो, सारा वृत्तांत सुनाया। नेत्र बंद करके देखा तो समीक ऋषि को पता चला हमारे राज्य के राजा आए और मैं कितना दुर्भाग्यशाली कि राजा का सम्मान नहीं कर पाया। लेकिन तुरंत बोले बेटे से, बेटा तुमने कुछ कृत्य तो नहीं कर दिया? तो रोता हुआ श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पिताजी क्षमा करना, मैंने राजा को श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन इसी का पूर्व तक्षक नाम का सर्प आएगा, इसको डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। आज समीक ऋषि की आंखों में आंसू हैं। बेटा, ये तूने क्या कर दिया? एक छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी सजा। वो राजा परीक्षित जो भूतो न भविष्यति, मैं कहता हूँ आगे आने वाले राजाओं में से ऐसा कोई राजा हो नहीं सकता, जो राजा जिसके बल पर हम इस जंगल में निर्भय होकर के भजन करते हैं, एक छोटी सी गलती के कारण तूने आज उसका अपमान कर दिया। लेकिन क्या करें, संत की वाणी है, वापस तो आ नहीं सकती है। उसी समय पर आज अपने शिष्य को बुलाया है, गौरमुख नाम का शिष्य, जाओ राजा परीक्षित को अवगत करा दो कि उसकी मृत्यु उसके निकट आ रही है, अपने मोक्ष का अपने उपाय ढूंढ ले। आज राजा परीक्षित घर पहुंचे और जैसे ही अपने मुकुट को उतार करके नीचे रखा, राजा परीक्षित की सारी वृत्तांत उसके दिमाग में आया। अरे राम, मैंने क्या कर दिया? अरे मैंने जितना बड़ा कर्म किया है, कृत्य किया है, मेरी मृत्यु उसी क्षण होनी चाहिए, ये सोच रहे थे। उससे पहले वो शिष्य आया, कहा महाराज क्षमा करना, हमारे गुरुपुत्र श्रृंगी ने आपको शाप दिया है, 7 दिन में आप अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। अब सुनिए, वो राजा परीक्षित मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। हंसते हुए राजा परीक्षित कहते हैं, अरे सुनो, जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ रख के कह दे कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं जीवित रहूंगा कल तक? लेकिन मैं राजा परीक्षित ये छाती ठोक करके कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मुझे संत का श्राप नहीं, मुझे संत का वरदान मिला है, मैं 7 दिनों तक जीवित रहूं। मैंने जो कृत्य किया है उसके लिए तो मुझे अभी मृत्यु मिलनी चाहिए, लेकिन संत ने मेरे ऊपर कृपा की है कि मैं 7 दिनों तक और जीवित रहूंगा। तत्क्षण जन विजय को राज्य सौंप करके राजा परीक्षित ने जंगल की यात्रा की है। चले गए शुक्र तीर्थ में,
सब जगह पर भटकाव किए, सभी संत महात्मा आदि वहाँ पर प्रकट हुए हैं, सभी ब्राह्मण वहाँ पर प्रकट हुए हैं, सबने राजा परीक्षित का स्वागत किया, सब लोग वहाँ पर बैठे हैं। राजा परीक्षित से सब कह रहे हैं, अरे प्रभु आप ये करा लीजिए, आप महामृत्युंजय करा लीजिए, आपका महामृत्युंजय करा लोगे तो शायद आपके लिए मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कोई भी सटीक उत्तर दे नहीं पा रहा था, तो सब परेशान थे, क्या करना चाहिए। आज बड़े बड़े संत महात्मा वहाँ पर आए हैं, लेकिन कोई भी उनकी सटीक उत्तर उनको दे नहीं पा रहा है, क्या करें। सुखदेव स्वामी के पिताजी वेदव्यास जी भी वहाँ पर आए हैं, सब बैठे हैं। होना क्या था प्यारे, जब सुखदेव स्वामी जी को पता लगा, सुखदेव स्वामी आज कृपा करते हुए तुरंत शुक्र तीर्थ में पधारे हैं। सभी संत महात्मा बैठे हैं, राजा परीक्षित बैठे हैं। जैसे इस 16 वर्षीय बालक को आते हुए देखा, सभी लोग खड़े हो गए हैं। उनके पिताजी हैं वेदव्यास, वो भी खड़े हो गए। राजा परीक्षित निर्भय हो गए हैं, अरे वाह देखो तो सही कितना ब्रह्मपुत्र जिसका तेज झलक रहा है आज मेरे सामने आए हैं, मुझे लगता है मेरी मुक्ति का उपाय मिल गया। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए, पूजन किया है। सुखदेव स्वामी से कहा, सुखदेव स्वामी से कहा है, स्वामी मुझे 7 दिनों में मरने का शाप लगा है, बताइए मेरी मुक्ति कैसे होगी। सुखदेव स्वामी ने कहा, क्या बात कर रहे हो छोटी सी बात पर। अरे सूर्यवंश के राजा हुए खड़वांग, जिनके पास में तो 1.5 घड़ी थी, 1.5 घड़ी में मुक्ति हो गई। 7 दिन है, निश्चिंत होकर के सो जाइए, कोई बात नहीं है, मुक्ति का उपाय मिल जाएगा। राजा परीक्षित निश्चिंत हो गए हैं। बताओ महाराज क्या करें। भागवत की कथा श्रवण कराने के लिए राजा परीक्षित को कहा है। आज सुखदेव स्वामी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा राजा परीक्षित को आज सुनाने की तैयारी कर रहे हैं।